तो आज के इस वीडियो में 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा रणजीत सिंह डिसाले को। तो अभी रणजीत सिंह डिसाले को अभी जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अच्छा, रणजीत सिंह डिसाले, इनका नाम आपने पहले जरूर सुना होगा, और अगर हमारा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आप देखते होंगे तो कई बार इनका नाम मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं। कहां सुना था आपने इनका नाम? जब 2020 का गोल्डन टीचर अवार्ड इन्हें मिला था, और ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। तो अब ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना। और यह है कहां से? ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से हैं रणजीत सिंह डिसाले। बाकी देखो, डॉक्टर पैट्रिक अमोत, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के ये नए अध्यक्ष बन गए। किन की जगह आए? डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह। और ये है कहां से? ये केन्या से हैं। और वैसे भी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कूम, वो नाम भी याद रखो। बाकी प्रदीप चंद्रन नायर ये असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष बनी है ये। और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। देखो, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा थॉमस विजयन को। तो ये केरल से बिलोंग करते हैं थॉमस विजयन, जो अब कनाडा में बस गए हैं। और इन्होंने एक पेड़ से चिपके एक औरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। और इनकी इस तस्वीर का टाइटल है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। और इसमें इन्हें 1500 पाउंड यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इन्हें मिली है। बाकी ऐश्वर्या श्रीधर का नाम आपने सुना होगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। बाकी डेविड डायोप अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है इन्होंने अपने नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और डॉक्टर डी नागेश्वर रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। 2-3 नाम मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि नुक्लू फॉर्म का नाम आप याद रखो। अभी व्हिटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। इन्होंने अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए यह अवार्ड जीता। ये नागालैंड से हैं, और ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम है। बाकी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का नाम याद रखो। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। जैन गुडॉल टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा पटियाला में। तो ये नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, और इसका ये 60वां एडिशन होगा। कहां पे होगा? ये पटियाला, पंजाब में होगा। कब होगा? ये 25 से 29 जुलाई तक होगा। और अगर कोई टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करना चाहता है तो ये उसका आखिरी चांस होगा, ये उसके पास आखिरी अपॉर्चुनिटी है। अब टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने की बात आती है तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। अभी फवाद मिर्जा ये पहले भारतीय घुड़सवार बने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले। उसके अलावा नेत्रा कुमानन टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविका बनी। भवानी सिंह का नाम याद रखो, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहले ये। विनेश फोगाट का नाम याद रखो, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये पहली पहलवान बनी है। अच्छा, चलो एक प्रश्न का जवाब दो। इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे आपके, वो उसका 4था एडिशन होगा। होंगे कहां पे? हरियाणा के पंचकुला में होंगे। ये नवंबर में होंगे। पहला आपका हुआ था 2018 में दिल्ली में, दूसरा पुणे में हुआ था, तीसरा गुवाहाटी, और अब होंगे पंचकुला में। और अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे तो ये इस साल होने हैं कर्नाटक में। इससे पहले 2020 में ये हुए थे, जब इसका पहला संस्करण हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और अभी आपको याद होगा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 हुई थी। होनी तो पहले ये दिल्ली में थी, लेकिन कोविड-19 के कारण फिर ये दुबई में हुई। और जब ये दुबई में हुई तो भारत कौन से स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे रहा, 15 मेडल के साथ। 15 मेडल में से 2 गोल्ड जीते थे भारत ने, और तीसरे स्थान पे रहा था। पहले स्थान पे था उज्बेकिस्तान, उसने 18 मेडल जीते थे। तो याद रखना, 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? पटियाला में। अच्छा, एथलेटिक्स से अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताओ।
तो आंसर होगा मोनाको में। इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कुए, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में विश्व समुद्र दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 जून को। तो हर साल 8 जून को मनाया जाता है ये विश्व महासागर दिवस, या आप इसे बोल दीजिए वर्ल्ड ओशियन डे। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो महासागरों के महत्व और इसमें बढ़ रहे प्रदूषण और उसके खतरों और समंदर के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल यूनाइटेड नेशन ये 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाता है। और इस बार की थीम क्या रही? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इसके अलावा याद रखना 8 जून को हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं। अच्छा, अब जून में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हम मना चुके हैं? तो देखो, 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है और 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया था। अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया और अभी 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया था। और अभी 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मना रहे हैं। तो ये आपको अभी तक जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, ये याद रखने हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 टीकों की खुराक लेने के लिए गुलाबी बूथ शुरू किए हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं को कोरोना वायरस के टीके की एक खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये विशेष गुलाबी बूथ शुरू करने का निर्णय लिया। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यहां पे देखो गुलाबी यानी कि पिंक, इससे और क्या रिलेट करके आप याद रख सकते हो? आपको याद होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन ने महिलाओं को बेहतर सुरक्षा और मदद देने के लिए पिंक कोचेस शुरू किए थे। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने पिंक एसी बसेस भी शुरू की थी सीसीटीवी कैमरे के साथ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और कुछ समय पहले कर्नाटक ने पिंक सारथी नाम के वाहन भी लॉन्च किए थे महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए। अच्छा, पिंक सिटी कहां पर है या किसे बोलते हैं? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। और अभी आपको याद होगा लोनार जो लेक है, झील है, वो पिंक कलर की हो गई थी। तो ये लोनार लेक है कहां पे? महाराष्ट्र में है। बाकी अभी केरल ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की, मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की और कर्नाटक ने आकांक्षा पोर्टल शुरू किया था। बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने। 2020 का जीता था हिमाचल प्रदेश ने। और बताइए भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड अभी जारी किया? तो गाजियाबाद। अभी उत्तर प्रदेश ने ही सस्ती किराया आवास योजना को भी शुरू किया। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव, जिसे जोगिरी महोत्सव भी बोलते हैं, वो मनाया गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। उत्तर प्रदेश ने पहला एफपीओ पोर्टल, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल को लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स अभी आप ध्यान रखें उत्तर प्रदेश से जो भी न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर देखिए अभी हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो अभी सीबीएसई ने 2021-22 के सेशन में क्लास 6 से लेके 8 के छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8वीं से लेके 12वीं तक के लिए डेटा साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में शुरू करने के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। किसने? सीबीएसई ने। और सीबीएसई से अभी आपको क्या याद आता है? अभी सीबीएसई ने छात्रों का तनाव दूर करने के लिए और उन्हें परामर्श देने के लिए दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और इसी तरह से आपको याद होगा पिछले साल भी सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं कक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सब्जेक्ट के रूप में जोड़ने के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया था। अच्छा, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा हैं। बाकी समझौता माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ ना, तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन यूएसए में। इसके फाउंडर कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? बिल गेट्स और पॉल एलन। और इसके वर्तमान सीईओ है सत्या नडेला। बाकी टीसीएस के सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन है, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और देखो मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा वैसे, अभी अगर बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की जो टॉप 3 आईटी कंपनीज है वो कौन कौन सी है? पहले नंबर पे टीसीएस है, दूसरे नंबर पे इन्फोसिस है और अभी तीसरे नंबर पे आ गई विप्रो। तो टीसीएस के तो सीईओ राजेश गोपीनाथन हो गए, इन्फोसिस के सीईओ सलील पारिक है और विप्रो के सीईओ अभी नए बने थे
थियरी डेलापोर्ट, और इन्फोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर दोनों का बेंगलुरु में है। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। अब ध्यान रखना, ये सर्जियो पेरेज, इनकी नेशनलिटी क्या है और इस कौन सी कार कंपनी के ये ड्राइवर हैं? तो पहली चीज तो ये मैक्सिकन है, मैक्सिको से हैं, और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, और अभी इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। इससे पहले इस साल जो फार्मूला 1 रेस हो गई, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 5 रेसेस अभी तक हो चुकी हैं। सबसे पहली हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता था, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके बाद एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जो मैक्स वर्स्टपन ने जीती थी, वो रेड बुल के ड्राइवर हैं। तीसरी हुई थी पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स, वो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। और चौथी हुई थी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। पांचवी थी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, वो जीती थी मैक्स वर्स्टपन ने। और अब ये हुई है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, तो ये आपको ध्यान रखना है किसने जीती? सर्जियो पेरेज ने जीत ली है। मतलब ये 6 रेस अभी तक हो चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने राज्य के शिक्षितों को रोजगार देने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए इस नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया है, और इस मिशन के लिए आवंटित फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया। अभी आपको याद होगा, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की थी। उससे पहले घर घर औषधि योजना और चिरंजीवी योजना शुरू की राजस्थान ने। महाराष्ट्र ने अभी कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता को शुरू किया, और पंजाब ने अभी उड़ान योजना को शुरू किया था। वैसे पंजाब का भी 23वां जिला कौन सा बन गया? मलेरकोटला। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है केरल की, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, और अभी इसके दोबारा मुख्यमंत्री बन गए पिनाराई विजयन, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, वैसे अभी केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी है? वीना जॉर्ज बनी है। पहले के शिलजा थी। अभी गौरी अम्मा का नाम न्यूज में था, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, ये निधन हो गया इनका। केरल ने अभी स्मार्ट किचन योजना को भी शुरू किया, और केरल की सौम्या संतोष को अभी इजराइल ने मानद नागरिकता देने का फैसला किया था। उसके अलावा भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम है सागरिका, ये केरल में स्थापित किया गया। उसके अलावा याद रखना, देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी ये बना है केरल में ही। केरल में भी स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, और केरल ने अभी नॉलेज मिशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और क्वेश्चन में जो हम पढ़ रहे हैं ये है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। उसके अलावा याद रखना, केरल के कोझिकोड में ही जेंडर पार्क भी स्थापित किया जाएगा, और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अलापुझा में शुरू किया जाएगा। अभी केरल में ही 1 स्कूल 1 IAS योजना भी शुरू की गई। आर्या राजेंद्रन का नाम भी याद रखो, ये प्रश्न तो एग्जाम में भी आ चुका है। ये देश की सबसे युवा मेयर बनी थी। एक्चुअली में केरल के तिरुअनंतपुरम में ये पार्षद चुनी गई है, और देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन भी किया गया था केरल में। देखो, केरल में अगर क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो कथकली और मोहिनी अट्टम आपको याद रखना है। साइलेंट वैली ये भी आपको केरल में मिलेगा, और जो केरल है ये लिटरेसी और लिंगानुपात सेक्स रेशो दोनों में नंबर 1 पे आता है। यहाँ का स्टेट एनिमल हाथी है, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है, और यहाँ का राजकीय फल क्या है? कटहल, जैक फ्रूट। वैसे जैक फ्रूट ये आपका तमिलनाडु का भी है, और ये बांग्लादेश का भी और श्रीलंका का भी नेशनल फ्रूट है। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक ये कहां से सेवा मुक्त डीकमीशन किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। तो अभी भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज, जिसका नाम है INS संध्याक, इसको अभी विशाखापत्तनम से डीकमीशन कर दिया गया है। इसे 1981 में सेना में शामिल किया गया था। अब आप देख लीजिए, 40 सालों के बाद ये रिटायर्ड हो गया है, यानी कि सेवा मुक्त हो गया है। ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में स्थित जो जल है उसका सर्वेक्षण करने का इसका काम था। अच्छा, अभी आपको याद होगा ICGS सजग जो था वो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल था, यानी कि अपतटीय गश्ती पोत था, और अभी उसे सेना में शामिल किया गया। उसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया। बाकी भारतीय नौसेना का पहला डेस्ट्रॉयर विध्वंसक, जिसका नाम था INS राजपूत, उसको भी अभी डीकमीशन कर दिया गया। उसको रशिया ने बना के दिया था हमें। और IRS खर्ग
ये नाम भी अभी न्यूज में था। ये युद्धपोत है किस देश का? ईरान का। और अभी आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में ये डूब गया था, तो न्यूज में था, ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में अफ्रीकी संघ ने सैन्य तख्तापलट के बाद किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? तो आंसर होगा माली। तो अभी हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट के जवाब में अफ्रीकन यूनियन ने माली की सदस्यता निलंबित कर दी है और अफ्रीकी संघ ने माली में एक नागरिक नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार के लिए दबाव डाला है। एक्चुअली में जो माली की सेना है ना, उसने अपने अंतरिम राष्ट्रपति जिनका नाम है बाह नदाव और जो प्रधानमंत्री है मोख्तर ओउने, उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पे इस्तीफे देने का दबाव भी डाला है। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट आप जोड़ना, अभी इसी कारण से फ्रांस ने भी माली के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को रोक दिया। अब बात माली की है तो येरा मैप में माली, इसकी कैपिटल बमाको है। करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट योग्यता प्रमाण पत्र की नई वैधता क्या है? तो आंसर होगा आजीवन। तो अभी जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने घोषणा की है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अब केवल 7 सालों के लिए नहीं, आजीवन रह जाएगी। वैसे अभी शिक्षा मंत्रालय ने, आपको याद होगा, युवा प्रधानमंत्री योजना को भी शुरू किया था युवा लेखकों के लिए। युवा का मतलब होता है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। उसके अलावा जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, अभी इन्हें अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अभी कनाडा का साहित्य गौरव सम्मान भी मिला इनको। और आपको याद होगा पिछले साल नवंबर की ये बात है, इन्हें वायतन लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया था भारत में साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना आप। पढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बालकृष्ण नारायणन को। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे बालकृष्णन नारायण, इनको अभी उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये 3 साल या फिर 70 वर्ष की आयु तक ये पद पर बने रहेंगे। बाकी अरुण कुमार मिश्रा अभी ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने। उदय शंकर की बात करेंगे तो फिक्की के अध्यक्ष बने। बाकी टीवी नरेंद्रन, वैसे तो ये टाटा स्टील के MD CEO हैं, लेकिन अभी इन्हें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया है वर्ष 2021-22 के लिए। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का दूसरा बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा ICICI बैंक। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो वाकई तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार उनके साथ शेयर जरूर कर देना।